आप देख रहे हैं लोक दर्शक में मित्रों आपका स्वागत है। ये साहित्य प्रेमियों के लिए आज की वीडियो है जो साहित्य में रुचि रखते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि पिछले वर्ष भारत सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ कठोर कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। दुश्मन को हमारे सेना ने पराक्रम दिखाते हुए, शौर्य दिखाते हुए बुरी तरह से धोया, बुरी तरह से उसकी दुर्गति की। इस पूरे ऑपरेशन के सहित हमने आतंकवाद की जितनी भी घटनाएं हमारे देश में हुई हैं उनका उल्लेख किया गया है इसमें। तो आप इसे अमेजन, फ्लिपकार्ट पर यह पुस्तक मौजूद है, आप इसे खरीद कर पढ़ सकते हैं। ये ऑपरेशन सिंदूर है। ऑपरेशन सिंदूर एक शौर्य गाथा 11 सर्गों में इसे विभक्त किया गया है। हम इसका अंतिम सर्ग, एकादश सर्ग, उसका पाठ आपको सुना रहे हैं। इसमें केवल आप लय पर ध्यान न दें, शब्द और भाव पर ध्यान दें, आपको आनंद आएगा। आपके अंदर देश प्रेम की एक भावना जागृत होगी। आप इसे सुने और अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और दूसरों तक भी इस काव्य पाठ को पहुंचाएं। ये भारतीय सेना का शौर्य है, भारत का स्वाभिमान है, तो आप इसे जरूर सुनें। सिंदूर नहीं है शौर्य ज्वाला, भारत की पहचान है। ऑपरेशन सिंदूर की गाथा वीरों का अभिमान है। त्याग तपस्या की यह गाथा नारी का सम्मान है। माथे पर जो दमक रहा यह गौरव का वरदान है। जिसने इसका मोल न जाना क्या समझेगा इसका मान। इसमें विशेषकर इंगित किया गया है कि ये हमारी सनातन संस्कृति, भारतीय संस्कृति, इसका एक पवित्र चिन्ह है ये महिलाओं के लिए। बाकी जो अन्य पंथ है, धर्म है, उसमें सिंदूर की महत्ता को नहीं जानते, तो हमने विशेषकर ये उन लोगों के लिए उल्लेख किया है कि सिंदूर की जो महत्ता है केवल सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति में ही इसकी महत्ता जानते हैं, दूसरे इसको नहीं जानते हैं। और जो वे नहीं जानते हैं तो इसके मान को क्या समझे। तो इस पंक्ति का आनंद लें। जिसने इसका मोल न जाना क्या समझेगा इसका मान। यह स्वाग नहीं मात्र, यह तो राष्ट्र प्रेम की शान है। इतिहासों में धधक रही जो हर व्रत की ज्वाला है। वीरों के बलिदान से ही सजी अमर यह माला है। रक्त बिंदु की रक्षा में ही शीश हजारों झुके यहाँ। कण कण इसका कहता देखो यह राष्ट्र रक्षा का दान है। यह युद्ध की करुणा भूमि है। यह शांति का संदेश है। कृष्ण नीति की छाया में हर संकट का अवशेष है। हम युद्ध नहीं चाहते लेकिन कायरता भी स्वीकार नहीं। जब जब ललकारे कोई भी बनते काल विशेष है। ऑपरेशन सिंदूर की ज्वाला रण में हुंकार उठाती है। अभी तो केवल प्रारंभ है, आगे शक्ति दिखाती है। अभी तो किया है ऑपरेशन, पोस्टमार्टम शेष बताती है। शत्रु की हर चाल यहां पर धूल धूसरित हो जाती है। ब्रह्मोस जब गगन गरजता है, आकाश थर्राता जाता है। अग्नि नाग की प्रचंड शक्ति से रण सारा भरमाता है। सीमा पर जो आंख उठाए
उसका अंत सुनिश्चित है। भारत का हर वीर यहां पर मृत्यु से भी लड़ जाता है। शौर्य यहां पर जन्म लेता है। संकल्पों की धरती है। त्याग तपस्या की गाथा ही हर मन में अभिवाती है। यह भूमि नहीं केवल मिट्टी, यह वीरों का अभिमान है। हर कण में बसती है चेतना, हर श्वास में बलिदान है। सिंदूर यहां संस्कृति का है, केवल श्रृंगार नहीं, यह तो राष्ट्र की रक्षा का पावन धर्म आधार सही। जो इस पर आंच उठाएगा वह स्वयं नष्ट हो जाएगा। यह भारत का धैर्य नहीं, अब प्रलय बनकर आएगा। महाकाल के भ्रकुटी जैसे यह धरती संकल्पित है। अन्याय अत्याचार के विरुद्ध यह शक्ति समर्पित है। शब्द नहीं है, अग्नि लेखन है, जो इतिहास बदलता है। कवि की लेखनी जब जागे तो युग परिवर्तन चलता है। यह ध्वनि नहीं रणभेरी है, जो अंतरिक्ष हिला देती है। दुश्मन की हर कल्पना यहां राख बनाकर गिरा देती है। भारत केवल भूमि नहीं है, यह संस्कारों का दीप है, जिसमें करुणा और शौर्य का अद्भुत संगम तेल है। सीमा पर जो प्रहरी खड़ा है वह युग का निर्माता है। उसके साहस के आगे तो काल भी शीश झुकाता है। हर पग पर बलिदान लिखा है, हर सांस में इतिहास है। भारत मां के चरणों में ही जीवन का विश्वास है। नारी केवल शक्ति नहीं, वह राष्ट्र की पहचान है। उसके सिंदूर की रक्षा ही सबसे बड़ा सम्मान है। धर्म यहां केवल नीति नहीं, यह जीवन का सार है। अधर्म के विरुद्ध खड़ा यह सदा सत्य का द्वार है। जब जब संकट गिर आता है, भारत उठ खड़ा होता है। शांति प्रेम की भूमि होकर भी रण में आग बना होता है। दुश्मन यदि भ्रम में आया तो उसका अंत निकट होगा। यह भारत है, यहां पर हर पल न्याय स्वयं उपस्थित होगा। आकाश नहीं सीमित इसका, यह विचारों की उड़ान है। संस्कृति की यह अमृत धारा युगों युगों तक महान है। रक्त नहीं है, ऊर्जा है, जो राष्ट्र दीप जलाती है। बलिदानों की हर बूंद यहां इतिहास सजाती है। भारत के माथे पर यह सिंदूर सदा चमकता है। वीरों के बलिदान से यह गौरव चमकता रहता है। शत्रु की हलचाल यहां पर विफल होकर गिरती है। भारत की यह चेतना हर क्षण विजय बनकर खुलती है। अब न कोई भ्रम बाकी है। यह युग परिवर्तन का सत्य के संग्राम में भारत विजय पथ का हर सैनिक एक दीपक है, जो अंधकार हर लेता है। उसके साहस की ज्वाला से भय भी दूर बहता है। यह भूमि केवल भूमि नहीं, यह तप और त्याग की कथा है। हर कण में बलिदान लिखा है, हर धड़कन में व्यथा है। जो इस धरती को ललकारे
वह स्वयं समाप्त हो जाएगा। यह भारत का मौन नहीं, अब प्रलय रूप धर आएगा। समय साक्षी है इस पथ का, यह सत्य अटल रहेगा। भारत का गौरव आकाश में सूर्य समान चलेगा। सीमा की रक्षा में जो भी अपना जीवन देता है, वह अमर हो जाता, इतिहास में युग युग उसे पूजित करता है। संस्कृति की यह अमिट धारा कभी न रुकने वाली है। शौर्य और करुणा की गंगा सदा बहने वाली। भारत की यह गौरव गाथा शब्दों में सीमित नहीं, यह तो युगों का सत्य है जो कभी भी क्षीणित नहीं। शत्रु यदि अंधकार बने तो भारत प्रकाश बनेगा। न्याय अन्याय के संग्रह में सदा सत्य ही जगेगा। धरती में आकाश तलक तक अब केवल गूंज यही है। भारत की पहचान शौर्य है, यही अमर विधि है। हर श्वास में संकल्प बसा है, हर रक्त में हुंकार। भारत मां के पुत्रों का यह शाश्वत जय जयकार है। हर श्वास में संकल्प बसा है, हर रक्त में हुंकार है। भारत मां के पुत्रों का यह शाश्वत जय जयकार है, यह शाश्वत जय जयकार है। आशा है आपको ये पंक्तियां अच्छी लगी होंगी। गायन शैली पर कृपया ध्यान न दें, शब्दों पर ध्यान दें। और आपका विशेष बता दें कि वीर रस, ऐतिहासिक वीर रस खंड काव्य बहुत जो कवि हुए, महान कवि हुए, उन्होंने रचना की है। रामधारी सिंह दिनकर के बाद खंड काव्य लेखन की परंपरा लगभग कम होती रही। बहुत विद्वान कवि हैं जो आज मंच पर शौर्य वीर रस की कविता का पाठ करते हैं, किंतु जो लेखन परंपरा है खंड काव्य आधारित, वो बहुत कम है। उस पर ये हमने एक लिखने का प्रयास किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश की रक्षा में लगे हुए जो हमारे सैनिक हैं, जो रात दिन माँ भारती की रक्षा में लगे रहते हैं, अपने जीवन का बलिदान करते हैं, उनके ऊपर खंड काव्य में यानी काव्य में लेखन परंपरा में जो नवीन प्रयोग किया है, इसमें भी एक कोशिश की है प्रयोग करने की। ये हम नहीं कह सकते कि इसमें हम सफल हैं या असफल हैं, वो निर्णय तो जो पाठक वर्ग है या दर्शक वर्ग है वही बताएगा। साहित्य मनीषी बताएंगे इसकी समीक्षा करके इन साहित्य की, कि इसमें हमारा लेखन कहाँ तक सफल हुआ, कहाँ में सफल है। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।